देखिए आप देख सकते हैं शिवनंदन भारती जो है जो अभी मोतिहारी बिहार न्यायालय से देखिए बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने हम देने का प्रयास करेंगे। सर क्या जानकारी सामने आया है सर? साइड में जानकारी कुछ नहीं। देखिए इसमें जो केस जो जी तो 2 केसेस हुआ है। तो यहाँ के लोकल स्तर पर जो अधिवक्ता साहब हैं उन्होंने वो बात को यहाँ पे रख रहे हैं। वहाँ पर कोई भी चीज़ में त्रुटि नहीं हो। जो चीज़ हमको यहाँ पर जो सलाह के लिए इनके कुछ परिजन हमको बुलाए थे और आंदोलनकारी जो है अनिकेत जी हो गए, इन लोगों ने कहा था कि सर कुछ कानूनी रूप से जो मुझे धरना में कैसे क्या करना चाहिए, शांतिपूर्ण कैसे हो, ताकि इन लोगों को भी सारा चीज़ मैंने बता दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और उनके परिजन लगे हुए हैं जो आर्मी मैन है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन लोगों का अपना जो सूझबूझ है, समझदारी है, उस हिसाब से वो लोग अपना रणनीति बनाए हुए हैं। अभी इन लोगों को आश्वासन ये दिया गया कि पुलिस वालों के द्वारा कि जल्दी छूट जाएंगे, लेकिन अभी डायरी मांग हुई है। डायरी कितने दिनों में दी जाती है? तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा कि होली में वो निकलने वाले हैं। होली में सर लेकिन आपने गया होगा तो गए हैं तो स्टडी किए होंगे केस पे, तो क्या जानकारी मिला सर केस के बारे में? न्यायालय में क्या रिपोर्ट जा रहा है अभी? न्यायालय का अभी जो 325 का जो मटेरियल इन्होंने कहा कि हाथ टूटा हुआ है तो मेडिकल लगा नहीं है, अभी लगने वाला है। और डायरी मांग की गई, डायरी में डिटेल होता है। तो डायरी जो है सो पुलिस पदाधिकारी न्यायालय में समर्पित करते हैं, तब उसकी एक कॉपी APP साहब को मिलती है और APP साहब उस पर अवलोकन करते हैं। जो सामान्य यही होता है, पिटिशनर की तरफ से जो उनको जल्दी डायरी का विधिवत नहीं मिलता है, लोग इधर उधर से। सर अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम अभी यहाँ से फाइनल, अभी यहाँ पर अगला कदम का अभी इनके परिजन जो हैं, जो उनके ससुर जी जो है, उनका कहना है कि सर यहाँ उनको कहीं ना कहीं इंटरनली बातें हो रही है। तो हमको जो सलाह के लिए बुलाया गया था, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मूव किया गया है यहाँ के लोकल स्तर के अधिवक्ताओं के द्वारा, और उसमें डायरी मांग की गई है। उसके बाद वो मेरिट पर बहस कर लेंगे। जब यहाँ पर नहीं होगा तो हाई कोर्ट में हम रहते हैं, तो हमारी फंक्शन तो हाई कोर्ट में है। तो यहाँ से जब हाई कोर्ट में आएगा मामला को, तब है जब आएगा मेरे पास। सर यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा हाई कोर्ट में? नहीं, अभी यहाँ पर पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर जो अधिवक्ता साहब है वो देख रहे हैं, वो मूव की डायरी आ रहा है। तो उसमें अब ये यहाँ यदि दे देते हैं बिल तो ठीक है, यदि यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर उच्च न्यायालय है, वहाँ पर हम फर्स्ट ट्रायल तो इस पे होनी चाहिए ना सर? ट्रायल की बात, अभी तो बेल की बात है। तो ट्रायल तो बेल हो जाए, पहले उसको फाइल किया गया, उसके बाद की प्रक्रिया देखा जाएगा। और रही बात धरना की आगे की, तो धरना चल रहा है और जब तक सैनिक संघ का उसके लिए घोषणा है तब तक हम लोग वहाँ समर्थन उम्मीद की जा सकती है। यहाँ मतलब जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक सर ये धरना चलता रहे। इन लोगों का रवि जी सवाल है मेरा कि यहाँ पर मान लीजिए अभी बातें आगे चल रही है, यहाँ पर जो है डायरी मांगी गई है, यहाँ से आपको लगता है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके बाद फिर हाई कोर्ट में मामला जाएगा, बेल रिजेक्ट हो सकती है या लोअर कोर्ट से ही जो है बेल मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए सवाल ये है कि ये अच्छे से बात को यहाँ पे रखा जाएगा, जितना मटेरियल है तो यहाँ से बेल का केस बनता है। लेकिन यहाँ पर यदि वो चीज़ वो नहीं करते, जो भी मटेरियल जो चीज़, देखिए मेहनत करने की जरूरत है कि साक्ष्यों का संग्रह, अपने पक्ष में क्या बातें हैं उसको अच्छे से पिरोकर जज साहब को कन्विंस करना, तो ये एक आर्ट है। तो यहाँ पर जो लोकल स्तर पर जो है विद्वान अधिवक्ता कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय का अपना एक होता है कि नहीं हम 325 है, इंजरी रिपोर्ट सपोर्ट में है, तो मैं ऐसे में कंसीडर नहीं करूंगा। यदि यहाँ कंसीडर प्रक्रिया है। अच्छा, इतना समय क्यों लग जा रहा है? मान लीजिए कोई नेता, मंत्री, विधायक अब तक उसका बेटा बेटी या भैंस खुल गई होती या किसी की बकरी खुल गई होती तो सब कुछ खुल जाता है। आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाता है, तो एक आर्मी के जवान के लिए, वीर सपूत के लिए जो है माननीय न्यायालय इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है? और फिर अगर मान लीजिए न्यायालय की ढिलाई नहीं है तो पुलिस प्रशासन IO रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, चार्जशीट क्या नहीं दाखिल हो रही है, इसके बाद जो है और तमाम प्रकार की जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, डायरी नहीं सौंपी जा रही है, डायरी लिखना किसको है? जिन्होंने मारा है। तो ये तमाम चीजें जो है काहे नहीं इतनी जल्दबाजी इसमें की जा रही है? देखिए अब न्यायालय पर कोई भी प्रश्न टीका टिप्पणी करना उचित है, उनका इंडिपेंडेंट है, वो काम करते हैं। और वो न्यायालय जो भी काम करती है तथ्य और सबूतों का, तथ्य और सबूत इकट्ठा पुलिस का काम होता है। तो पुलिस यदि उस चीज को लाएंगे, तो जब वो लाएंगे तब उस चीज पर हम लोग सर पुलिस तो अच्छा, क्या गारंटी है कि पुलिस जो है, जिस पुलिस ने पीटा है उसी पुलिस जांच कर रही है, वही पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसी पुलिस ने मारा, उसी पुलिस ने FIR लिखा है, तो क्या गारंटी है कि पुलिस वाला निष्पक्ष इसमें काम करेगा? एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि ये कभी भी आंदोलन कुछ भी चीज़ हो, सुनियोजित तरीके से और समझदारी से नहीं की जाए तो उसका कोई जो है सो वो आप भटक जाते मार्ग से कुछ नहीं होता। केवल रोड पर चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया ठीक है। आर्मी जवान के लिए कौन से कानूनी प्रक्रिया है?
तो कानूनी प्रक्रिया में आपको जो भी बात आप कहना चाह रहे सबूत इकट्ठा करना होगा और न्यायालय के समक्ष आर्मी आपको- जवान के लिए कौन सा मर्डर कर दिया सबूत अब इकट्ठा करना पड़ रहा है इतना? सर आर्मी एक्ट जो है आर्मी एक्ट, वो तो न्यायालय पे भी आता है सर। इनके प्रश्न का आंसर दे देखिए, आपकी भावना का कदर करता हूँ, ठीक है, आपको सामने करना, लेकिन कानून जो है जज साहब जो है ना वो व्यक्ति से नहीं चलता है, वो ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के दृष्टिकोण में जो कानून जो प्रक्रिया है उनके लिए भी वही जेल होता है, वही थाना होता है। रवि जी अभी बोले ना, अभी मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप जो मैसेज दे रहे हैं यहाँ से लाखों लोग देख रहे हैं, तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम आपका उद्देश्य समझ रहे हैं, हमारी भी उद्देश्य वही है। लेकिन सवाल ये है कि भावना में अब बातें जज साहब नहीं मानेंगे, उनको कहना है कि आप जो भी चीज़ें हैं सबूत और सब, इसमें जो टेक्निकल बात है, केस मारने वाले कौन है पुलिस, केस करने वाले कौन है पुलिस, यही सवाल का तो जवाब चाहिए। यही सवाल का जवाब चाहिए। धारा लगाने वाले हैं पुलिस, और आपके तरफ से आपके तरफ का इन द सेंस कि जो उनके पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार लोग हैं उनकी क्या भूमिका है, वो क्या कर रहे हैं? क्या आपने आवेदन कर दिया पुलिस के खिलाफ? लिया ही नहीं ना पुलिस ना। तो आपने उसके बाद उपाय किसी वकील साहब ने आपको नहीं बताया कि आप स्पीड पोस्ट करेंगे और उसकी रसीद हुआ है जी हुआ है। तो हाई कोर्ट में आपने उस चीज पर और कोर्ट में 156 दिन सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल, एक सवाल पूछना है सर। मेरा एक एज अ लॉ बताइए सर कि जो पुलिस वाले ने मारा, जिसने FIR लिखी, जिसने कानून प्रक्रिया की, जो जेल में डाला, वो पुलिस वाला आखिर निष्पक्षता के साथ जो जांच करेगा, काम करेगा? मतलब आपको लगता है? नहीं। तो माननीय न्यायालय को इसमें जो है क्यों नहीं संज्ञान लेकर जो है जांच कमेटी गठित करती है? मोटो न्यायालय नहीं लेती है जनरल। तो सर आपके तरफ से, माने आपके इन द सेंस कि उनके जो पीड़ित पक्ष हैं उनके तरफ से एक आवेदन पढ़ना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी की मांग करता हूँ, चाहे वो CBI हो या कोई रिटायर्ड जज की कमेटी। सर इसमें तो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। कोई फिर प्रक्रिया नहीं है, लंबी और शॉर्टकट प्रक्रिया में आपको कैसे मिलेगा? जो मैं प्रक्रिया है देखिए, जो एक उतावलेपन में आपको कैसे सर आपकी बात समझ गया, पीड़ित परिवार पे सारा सर लेकिन इस केस में देखने से लगा कि फंसाया गया है, आर्मी के जवान को फंसाया कॉन्कॉक्टेड केस है, फंसाया गया है आर्मी के जवान को। पीड़ित परिवार जो चाहेगी उसके हिसाब से सर एक बात बताइए, साथ में तो वीडियो है जितना दोषी वो आर्मी जवान है उतना दोषी तो बिहार पुलिस है जो हो गया। उतना कहाँ है सर, उतना कहाँ है? वो बहुत ज्यादा है बिहार पुलिस के जवान। पीड़ित परिवार को क्या करना? आर्मी के जवान का कोई दोषी नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। ऐसे परिस्थिति में हाँ उनको एक आवेदन देना चाहिए, और यदि पुलिस लेने से इनकार करती है तो CRPC में ही प्रावधान 154 पढ़ेंगे आप, जो FIR लिखाने के संबंध में बात करता है कि यदि पुलिस ये 99% लोगों में इनकार हो जाता है तो इसके लिए उपाय ये है कि आप स्पीड पोस्ट भेजिए और वहाँ से एक आपको जो रसीद मिलता है वो आपकी सबूत होता है कि आपने उनको आवेदन दिया, और उस आवेदन के साथ उसको चिपका के फिर आप CGM साहब के कोर्ट में आप फाइल करेंगे और CGM साहब को आवेदन देंगे और निवेदन करेंगे तो 156(3) के तहत उनको देता है कि FIR करो। अनेकों केस में हम लोगों ने करवाया है, वो करवा लेंगे। उसके बाद आपका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये आपका डिमांड है। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन का डिमांड हाई कोर्ट में होता है, एक रीट पिटीशन फाइल होता है, और रीट पिटीशन फाइल करने के लिए उनके रिश्तेदार परिजन, आप और हम रोड पर हैं, लेकिन उनके परिजन को भी उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कोर्ट तक अप्रोच करेंगे, कोर्ट उनके पास नहीं जाएगा, हाई कोर्ट उठ के उनके घर पर नहीं जाएगा कि आप आर्मी के जवान है तो पूरा चीफ जस्टिस आपका सारा, ये आपको जाना होगा, न्यायालय को अवगत कराना होगा, और उसमें एक जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो कंसर्न व्यक्ति होते हैं, उनकी न्याय, आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर न्याय मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना पड़ता है। दोनों में अंतर है। न्याय मिलने का मतलब, मान लीजिए आपकी कोई जमीन खेत है, उस पर और कोई दूसरा आदमी फसल उपजा रहा है और पेपर में खूब चले कि उनके खेत को किसी ने जोत लिया, तो क्या कोर्ट में न्याय मिलती है कि जिस व्यक्ति का घर कब्जा किया जाता है, जमीन कब्जा किया जाता है, वो व्यक्ति न्यायालय में केस करते हैं और न्यायालय में सबूत देते हैं, फिर उनको न्याय, यानी और जो वकील साहब को जाते हैं बताते हैं, तब जाके न्याय मिलती है। घर बैठे न्याय किसी को नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि क्या कमांडिंग ऑफिसर के